कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद काफी जोश में थे, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस हिल गया है। वो अब समझ गए हैं कि उनके लिए पीएम मोदी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। ऐसे में अब राहुल गांधी पीछे हटते दिख रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस को अपने ही छोटा दिखाने पर लगे हुए हैं। जो लोग अपने आप को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं, उसका राजनीतिक हाल ऐसा है कि कब वो इस देश का इतिहास बन जाए, उसे कुछ नहीं पता है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस हर जगह अपने आप को बड़ा भाई दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हालत यह है कि कांग्रेस हर जगह जहां भी अकेले चुनाव लड़ती है, वो औधे मुंह गिरती है। उसे न राम मिलते हैं न ही माया। खैर, उसे तो राम को मानने वालों का वोट भी नहीं चाहिए। राहुल तो हमेशा हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हरियाणा में हारी, वैसे ही अपनों ने ही कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया और समझा दिया कि राज्य में आप पिछलग्गू हैं, वही बंद कर रही है आप। दर्शकों, समझने की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस का खेल अजीब हो गया है अपनों की ही नजर में। आखिर कैसे हरियाणा की हार ने कांग्रेस की मिट्टी पलीद कर दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हमारे सामाजिक परिवेश में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दावेदारी आधी की मिला शून्य। ये हाल है उत्तर प्रदेश में उस कांग्रेस का जिसे 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम में 6 सीटें मिली, तो ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी की साझेदारी में उसकी मजबूती का रास्ता खुल गया है। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी ने 4 महीने बाद ऐसी पटखनी दी है कि कांग्रेस की हड्डी पसली तक टूट गई है। ऊपर से अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि कांग्रेस की सहमति से उसे ये धोबी पछाड़ दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया है कि सपा यूपी में होने वाले उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मतलब गठबंधन दल कांग्रेस रह गई ठन ठन गोपाल। अखिलेश ने एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन जननायक के रहते हुए कांग्रेस चुनावी मैदान से भाग रही है। दर्शकों, हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस को उसकी असलियत समझ आ गई है। ऐसे में कांग्रेस हार पर अपनी छीछा लेदर करवाने से बचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में कांग्रेस की दावेदारी सिमटने के पीछे एक बड़ा कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी माना जा रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 12 सीट मांग रही अखिलेश की सपा को 4 सीटें देकर मना लिया, तो उत्तर प्रदेश में सपा ने अपनी हनक बनाए रखते हुए सभी सीटें हासिल कर ली। यह भी माना जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लचर प्रदर्शन के चलते भी कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के सामने दबाव में है। दर्शकों, यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी कोशिश में लगी थी, पर सपा ने 9 अक्टूबर को 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को पहला झटका दिया था। सपा खैर और गाजियाबाद सीट ही कांग्रेस को दे रही थी। कांग्रेस इन दोनों सीटों पर बीजेपी की कड़ी चुनौती को भांपते हुए फूलपुर और माझवा सीट हासिल करना चाह रही थी। सीटों पर बंटवारे को लेकर खींचतान तो खूब चली, पर बात नहीं बनी। दर्शकों, अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने सपा के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसे में उपचुनाव नहीं लड़ने वाली पार्टी के नेता राहुल गांधी बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।